Hello everyone, good evening my dear students. Today we are going to continue this chapter. Okay, so let's start. मोहसिन had lunch and went to his room. मोहसिन ने लंच किया और अपने रूम में चला जाता है. He did not feel like playing. He decided to start work on a science project. अब वो इतना डिप्रेस्ड और इतना अपसेट फील करता है कि वो खेलने की जगह साइंस प्रोजेक्ट बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है. वो डिसाइड करता है कि अब उसे साइंस प्रोजेक्ट बनाना है. तो क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं. ही ओपन द कबर्ड एंड टुक आउट चार्ट पेपर, अ सेट ऑफ कलर्स, ग्लू एंड सडनली आउट टम्बल्ड एन ओल्ड राइटिंग बुक. अब क्या होता है बच्चों, जब उसने अपना कबर्ड ओपन किया, कबर्ड ओपन करा, चार्ट पेपर निकाला, कुछ ग्लू निकाला, सेट ऑफ कलर्स निकाले जिसमें हर टाइप के कलर आपको देखने को मिलेंगे. वो पूरा सेट होता है कलर्स का. सो साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसने अपनी सारी चीज़ें निकाली कबर्ड से. बट सडनली उसकी एक पुरानी ओल्ड राइटिंग बुक जिसमें वो राइटिंग किया करता था वो गिर जाती है कबर्ड से. टम्बल्ड एन ओल्ड राइटिंग बुक. टम्बल मतलब अचानक से गिर जाती है. एंड मोहसिन लुक एट इट. अब वो उस बुक को देखने लगता है. ऑन द कवर हिज मदर हैड रिटन मोहसिन खान, नर्सरी ए. जो उस बुक का कवर होता है उस पे उसकी मदर ने मोहसिन खान नाम लिखा होता है बच्चे का. एंड कौन सी क्लास की है बच्चों, ये नर्सरी की. ही ओपन इट टू सी वॉट ही यूज टू राइट एज अ स्मॉल चाइल्ड. वो जब छोटा सा था तब वो किस टाइप के लेटर्स लिखता था, किस तरीके की उसकी राइटिंग थी, वो ये सारी चीज़ें उसमें देखने लगता है. द फर्स्ट फ्यू पेजेस कंटेन्ड स्ट्रेट, स्लैंटिंग एंड स्लीपी लाइन्स. आप देख सकते हैं उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब वो नर्सरी क्लास में था तब उसने जो अल्फ़ाबेट्स लिखना स्टार्ट किए वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे. कुछ स्लैंटिंग वे में थे, तिरछे थे, आड़े थे. इस टाइप से उसने एक अल्फ़ाबेट यानी ए बनाना सीखा था नर्सरी क्लास में, है ना. बिलो इट वॉज अ स्केर्ड लुकिंग ए विद वेवी लाइन्स. आपने इसमें देखा कि देयर वॉज अ बिग ए रिटन इन ब्लू. उस पेज पर ब्लू कलर का एक बड़ा सा ए बनाया था जो ऑब्वियसली उसके टीचर ने उसको लिखने को दिया. एंड उसके बाद उस पूरे पेज पर जो ए बनाए थे वो बहुत ही स्केर्ड लुकिंग थे. इट मीन्स वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे और बहुत ही वेवी सी लाइंस थी. वेवी मतलब बहुत ही तिरछी सी, आड़ी सी, इस टाइप से उसने ए बना रखे थे. मोहसिन टर्न पेज आफ्टर पेज. मोहसिन ने एक पेज पलटने के बाद दोबारा पेज टर्न किया, फिर पेज टर्न किया. वो पेज टर्न करता रहा और अपने अल्फ़ाबेट्स देखता रहा कि वो नर्सरी क्लास में था तब वो किस टाइप से लिखता था, है ना. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, द लेटर ए अपीयर्ड एट द टॉप इन डिफरेंट कलर्स विद मैनी स्मॉलर एज इन पेंसिल बिलो. इसका मतलब कि टीचर ने या फिर जो भी हैंड राइटिंग की बुक होती है, आपने देखा होगा टॉप पर एक अल्फ़ाबेट आपको लिखा हुआ दिया होता है नर्सरी क्लास में एंड नीचे आपको उसको देखकर काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स बनाने होते हैं सेम. तो इस टाइप से उसने अपनी राइटिंग बुक को देखा था, तो जिसमें एक बड़ा सा ए हुआ करता था और नीचे उसके काफ़ी छोटे छोटे ए आपको बनाने होते थे. इस टाइप से उसने अपनी बुक को ऑब्जर्व किया. नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, नन ऑफ द स्मॉलर एज लुक्ड एज गुड एज द बिग. कोई भी ए परफेक्ट नहीं था उनमें से. जितने भी स्मॉल ए उसने ड्रॉ किए थे एक भी परफेक्ट नहीं था. देन ऑन द 7th पेज देयर वॉज अ गुड लुकिंग ए इन पेंसिल. आफ्टर दैट देयर वर मेनी परफेक्ट एज. जब उसने 7-8 पेजेस अपने देखे तो उसमें स्टार्टिंग में कोई भी ये परफेक्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसने देखा, उसने ऑब्ज़र्व किया कि बाद में उसका ए जो था पेंसिल से जो उसने ड्रॉ किया वो कहीं हद तक गुड लुकिंग था. मतलब जो स्टार्टिंग उसने की थी वो अच्छी नहीं थी, बाद में वो धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहा तो उसने अपने अल्फ़ाबेट को अच्छे से बनाना सीख लिया. इसका मतलब बच्चों कि हमने किसी भी चीज़ को सीखने का जब स्टार्ट किया तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. हम वो अल्फ़ाबेट सही से नहीं बना पाते थे, लेकिन जब हमने वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी तो हम वो अल्फ़ाबेट हो या कोई और काम हो आप उसे परफेक्टली करने लगते हो.
तो सेम चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई थी। ओके कि 7th पेज में जो स्मॉल ए उसने बनाया था पेंसिल से वो गुड लुकिंग था। ओके आफ्टर दैट देयर वर मेनी परफेक्ट एज, उसके बाद तो धीरे धीरे वो सारे ए बहुत ही परफेक्ट होते चले गए। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों इसमें, यस मोहसिन स्माइल्ड, वो स्माइल करने लगता है। देन ही फेल्ट अ हैंड ऑन हिज शोल्डर, अब वो अपने शोल्डर पे एक हैंड फील करता है, यानी अब वो थोड़ा सेटिस्फाई होने लगता है इस चीज़ को लेके कि हाँ मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत सारी मिस्टेक्स की पर धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करता रहा तो मैं परफेक्ट हो गया। ही लुक्ड अप इनटू हिज मदर्स स्माइलिंग फेस, वो अपने मदर के स्माइलिंग फेस को देखने लगता है। डू यू नो ये यूज टू गेट सो एंग्री दैट योर ए डिड नॉट, मतलब बच्चों इसमें ये बताया गया है कि उसकी मदर भी वहाँ पर होती हैं एंड वो अपनी मदर के स्माइलिंग फेस को देखता है और वो भी स्माइल करता है। इसका मतलब कि उसकी मदर भी उसे ये समझाना चाहती हैं कि स्टार्टिंग में जब तुम ए नहीं बना पाते थे तो तुम बहुत एंग्री हुआ करते थे, है ना। तो हम इसके आगे की स्टोरी बच्चों नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। ओके यस हमने यहाँ देखा उसकी मदर ने बताया बच्चों दैट डू यू नो यू यूज टू गेट सो एंग्री दैट योर ए डिड नॉट लुक एज गुड एज योर टीचर्स। उसकी मदर ने बताया कि तुम्हारे टीचर की तरह तुम्हारा ए नहीं बन पाता था तो तुम इस बात से बहुत एंग्री होते थे। हिज मदर सैड, उसकी मदर ने उसे बताया। When you finally got it right, you were so happy. जब फाइनली तुम उसे बनाने लगे तो तुम बहुत हैप्पी हुए। Today you don't think of how to write an A. आज वो दिन है जब तुम सोचते भी नहीं हो कि ए कैसे बनाना है, क्योंकि अब तुम इतने परफेक्ट हो गए हो कि तुम्हें उस चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है कि मुझे ए आता है बनाना या नहीं, है ना। सो बच्चों ये सारी चीज़ें आपकी परफेक्शन को लेकर के बताई गई हैं। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सेम वे में जब उसने अल्फ़ाबेट बनाना स्टार्ट किया तो हो सकता है कि उसे वो नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन वो परफेक्ट बनाने लगा। और आज वो टाइम है कि आज वो उस बारे में सोचता भी नहीं है क्योंकि उसे ऑब्वियसली उसे आता है बनाना, है ना। तो इसका बच्चों क्या लिंक है, ये जो ए अल्फ़ाबेट के बारे में हम इतनी स्टोरी पढ़ रहे हैं इसका एक बेसिक सा हम मॉडल निकाल सकते हैं। वो ये कि बच्चों अगर हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहें, करने की कोशिश करें तो एक ना एक दिन उसमें हम ज़रूर सक्सेस हो जाते हैं। वो जिस बात से अपसेट था मोहसिन वो ये था कि वो कंपटीशन अभी तक कभी जीत नहीं पाया, लेकिन अब उसको ये फील होने लगा है कि अगर वो प्रैक्टिस करे तो एक दिन वो कंपटीशन भी विन कर लेगा। सो इससे बच्चों हम ये भी मतलब एक मॉरल ऑफ द स्टोरी निकाल सकते हैं कि हमें पेशेंस भी रखना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है ना, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। अगर हमें कोई चीज़ परफेक्शन नहीं है उसमें हमारा तो हम उसे प्रैक्टिस करेंगे डेली एंड उसके बाद धीरे धीरे हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट बच्चों हम इस स्टोरी में क्या देखते हैं, ऑलमोस्ट ये स्टोरी आपकी फिनिश होने वाली है आज। सो लेट्स कंटिन्यू इट। ओके सो इसमें लिखा है बच्चों, व्हेन यू फाइनली गॉट इट राइट यू वर सो हैप्पी एंड टुडे यू डोंट थिंक हाउ टू राइट एन ए, you write it perfectly every time because you have practiced it so many times, क्योंकि तुमने ए बनाने की बहुत बार प्रैक्टिस की है इसलिए आज तुम इस बारे में सोचते भी नहीं हो कि ए कैसे बनाते हैं, है ना। मोहसिन nodded his head, वो अपने सर को थोड़ा हिलाता है, ठीक है, nodded. अमीना continued, अमीना अपनी बात को आगे कंटिन्यू करती है। If you keep reading and studying, you will surely win that quiz competition. अगर तुम अपनी रीडिंग एंड स्टडिंग को कंटिन्यू रखोगे तो एक दिन तुम you will surely win that quiz competition. तुम उस competition को एक दिन ज़रूर जीत लोगे। Thanks अमू, said मोहसिन, मोहसिन उन्हें थैंक्स करता है। When I win the prize, I will give you a little bit of chocolate. मैं जब कंपटीशन जीत जाऊंगा तो मैं एक लिटिल बिट आपको चॉकलेट का ज़रूर दूंगा। अमीना लाफ्ड, अमीना हंसने लगती है ना। सो बच्चों इतनी अच्छी स्टोरी आज हमने
पढ़ी है एंड हमने इससे ये मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें पता चलता है कि हमें प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर परफेक्शन आ जाता है एंड वी शुड नेवर लूज़ अवर कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस ऑल्सो। सो अगर हमें किसी भी काम को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे रेगुलर करेंगे एंड एक दिन उसमें ज़रूर हम परफेक्ट भी हो जाएंगे, है ना। सो वी शुड कीप ट्राइंग till we succeed in what we want to do. Okay, so finally this chapter is over now and I hope कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी and in our next upcoming videos I will provide you its notes. Okay, so thank you class, thank you.